हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग 5th चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका 3rd चैप्टर है। आज हम लोग का 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगी एवरीवन। सत्य रानी महिला आंदोलन की एक सक्रिय सदस्य दहेज के लिए मार दी गई। अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए लंबे मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय की सीढ़ियों पर बैठी है। हम लोग पढ़ेंगे जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ नाटकों, जनसभाओं के माध्यम से वो अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाता है। विरोध करना। जब महिलाएं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैलियां, प्रदर्शन आदि बहुत असरकारक तरीके हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय के अन्याय मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को दुनिया भर की औरतें अपने संघर्ष को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। हर साल 14 अगस्त को वाघा में भारत पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करते हुए औरतें जलती हुई मोमबत्तियां उठाती है। और एवरीवन, कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे। ये चैप्टर आपकी यहीं खत्म होती है। कुछ शब्द संकलन है, इसको पढ़ लेते हैं। रूढ़िवादी धारणा। जब हम विश्वास करने लगते हैं कि किसी विशेष धार्मिक, आर्थिक, क्षेत्रीय समूह के लोगों की कुछ निश्चित विशेषताएं होती है या वे केवल खास प्रकार का कार्य ही कर सकते हैं, तब रूढ़िवादी धारणाओं का जन्म होता है। जैसे इस पाठ में हमने देखा कि लड़कों लड़कियों को अलग अलग विषय लेने के लिए कहा गया, कारण उनकी रुचि न होकर उनका लड़का लड़की होना तथा रूढ़िवादी धारणाएं हमें लोगों को उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं के साथ देखने से रोकती है। भेदभाव तब होता है जब हम लोगों के साथ समानता व आदर का व्यवहार नहीं करते हैं। ये तब होता है जब व्यक्ति या संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है। भेदभाव तब होता है जब हम किसी के साथ अलग व्यवहार करते हैं या भेद करते हैं। उल्लंघन। जब कोई जबरदस्ती कानून तोड़ता है तो यह खुले रूप से किसी का अपमान करता है, तब हम कह सकते हैं कि उसने उल्लंघन किया है। यौन प्रताड़ना। इसका आशय औरत की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ यौन से जुड़ी शारीरिक या मौखिक हरकतें करने से है। और एवरीवन, ये 5th चैप्टर आपका यहीं पे खत्म होता है और 6th चैप्टर हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज आगे बढ़ाइएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।